जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेहरू खानदान की असली सच्चाई की। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि आपने इस वीडियो का भाग 1 नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले इस वीडियो का भाग 1 जरूर देखें, वरना आपको यह वीडियो समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेहरू खानदान की असली सच्चाई पार्ट 2 की। नेहरू खानदान की कुछ ऐसी बातें हैं जो नेहरू गांधी परिवार की पोल खोलकर रख देंगी। तो चलिए जानते हैं नेहरू गांधी खानदान की सच्चाई। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका जन्म इलाहाबाद में वैश्याओं के मोहल्ले में हुआ था। नेहरू परिवार के लिए कहा जाता है कि यह इस्लामी परिवार था जिसने बाद में धर्म परिवर्तन किया, लेकिन अपनी गंदी सोच परिवर्तित नहीं कर सके। कई महिलाओं के संग जवाहरलाल नेहरू के अवैध संबंधों के बारे में सुनने को और पढ़ने को भी मिल जाता है, जिसमें माउंटबेटन एडविना डीजी जो इंदिरा की सहेली थी, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और बनारस की शारदा का नाम शामिल है। डीजी का विवाह हरिवंश राय बच्चन से कराया गया और हरिवंश राय बच्चन को विदेश भेज दिया गया। हरिवंश राय बच्चन के वापस भारत आने यानी 10 सालों तक डीजी पीएम आवास में रहीं। जवाहरलाल नेहरू के परिवार के अवैध संबंधों की बात कई किताबों में लिखी हुई मिलती है। कमला नेहरू के बारे में कहा जाता है कि मुबारक अली के साथ कमला नेहरू के नाजायज संबंध थे, जिससे एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था इंदिरा। साथ ही कमला नेहरू के संबंध फिरोज खान से भी होने की बात लिखी मिल जाती है। यही वजह है कि कमला नेहरू फिरोज संग इंदिरा के निकाह का विरोध कर रही थी। कैथिक फ्रैंक की पुस्तक द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी के अनुसार इंदिरा गांधी के भी नाजायज संबंध रहे, जिसके बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इंदिरा ने अपनी मर्जी से फिरोज संग निकाह किया। फिरोज इंदिरा के दादा यानी मोतीलाल नेहरू की हवेली में काम करने वाले पारसी नवाब खान का बेटा था। इनका निकाह लंदन की एक मस्जिद में किया गया था और इंदिरा का नाम बदलकर मेमुना बेगम रख दिया गया। भारत में इंदिरा को स्थान दिलाने के लिए गांधी ने इंदिरा को गोद लिया। गांधी और नेहरू दोनों घनिष्ठ मित्र थे। इंदिरा से फिरोज के तलाक और दूरी का कारण इंदिरा के नाजायज संबंध भी बताए जाते हैं। द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी पुस्तक के अनुसार इंदिरा का प्रथम नाजायज संबंध जर्मन अध्यापक से था। इसके अलावा पिता जवाहरलाल नेहरू के सचिव एमओ मैथई से भी इंदिरा के संबंध चर्चा में रहे। योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, विदेश मंत्री दिनेश सिंह, इसके अलावा कई लोगों के साथ इंदिरा के नाजायज संबंधों की बात कई किताबों में लिखी हुई है। कहा जाता है कि गांधी ने फिरोज को इंदिरा से शादी करने के लिए अपनी जाति और उपनाम देते हुए गोद लिया, लेकिन कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया था। सत्य क्या है यह बात जानना मुश्किल है, क्योंकि अगर दोनों को गोद लिया होता तो दोनों भाई बहन बन जाएंगे, और अगर इंदिरा को गोद लिया तो इंदिरा का विवाह होने के बाद वो गांधी नहीं खान हो जाती, और अगर फिरोज को गोद लिया तो उसके कानूनी तौर पर कोई प्रमाण नहीं था। इसीलिए किसी भी हालात में गांधी जाति लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। वास्तव में इंदिरा के सत्ता में लाने और बनाए रखने के लिए गांधी जाति का प्रयोग करवाया गया। नटवर सिंह की पुस्तक प्रोफाइल एंड लेटर्स, जिसमें लिखा है कि 1968 में जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी तब अफगानिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान नटवर ने बाबर की दरगाह को अपना इतिहास बताया, क्योंकि नटवर सिंह मुस्लिम समुदाय से थे। इंदिरा गांधी के 2 बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी थे, जिसके विषय में के.एन. राव द्वारा लिखित पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी में लिखा है कि संजय फिरोज की संतान नहीं थे। इस पुस्तक में लिखा है कि संजय का जन्म इंदिरा और मोहम्मद यूनुस के नाजायज संबंधों की वजह से हुआ था। यूनुस की लिखित पुस्तक पर्सन, पैशंस एंड पॉलिटिक्स के अनुसार संजय का मुस्लिम धर्म खत्म करवाया गया था। संजय अपनी मां इंदिरा से बहुत नफरत करते थे और संजय ने अपनी मां इंदिरा को एक साथ 6-7 थप्पड़ भी मारे थे, और ये बात मीडिया में सामने आई थी। के.एन. राव की पुस्तक द नेहरू डायनेस्टी के अनुसार राजीव गांधी ने एक कैथोलिक लड़की से विवाह के लिए कैथोलिक धर्म अपना लिया और अपना नाम रॉबर्ट रख लिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक असाइनेंस ऑफ राजीव गांधी, अनआस्क्ड क्वेश्चंस एंड अनआंसर्ड
क्वेरीज के अनुसार सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो था। सोनिया के पिता को रूस में 5 वर्षों के लिए कारावास हुआ था और सोनिया गांधी कैमरीन के होटल में वेटर्स थी। इसके अलावा सोनिया गांधी से जुड़े कई बातें और रहस्य इस पुस्तक में लिखी गई है। तो दोस्तों, ये रहा गांधी परिवार का रहस्य और सच, जो सच में बहुत गहरा है। ऐसे ही जानकारियां लेने के लिए इस चैनल फिर विश्वगुरु भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें, ताकि इस रहस्य भरे सच के बारे में सबको पता चल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी भरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।